कोई भी करो. So I'm sharing my screen. So just let me know everything is visible. Yes, sir. So what we are starting today is circulatory system. Okay. So this is circulatory system है जो mainly it is related to एक second. It is related to the blood circulation. Circulatory मतलब the blood circulation. It involves heart. Like respiratory में lung was there. तो यहाँ पे it will be the heart is the main functional thing. एक मतलब but all the systems in the body जितने भी है मतलब डाइजेस्टिव है, डाइजेस्टिव में पूरा गट था, गट यानी कि माउथ टू एनस पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, है ना. तो ऑल सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड, है ना. मतलब डाइजेस्टिव में जो भी डाइजेशन होगा वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आएंगे, उसको कैरी करने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा. तो ब्लड सर्कुलेट होके सब जगह में जाएगा. ओके. रेस्पिरेटरी में जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे उसको कौन कैरी करेगा? ब्लड कैरी करेगा. एंड इट विल टेक टू all the organs, tissues, cells to the minutest level. So all are interconnected. ऐसे नहीं बोल सकते कि this is important, that is important, ये कम important है, वो ज़्यादा important है. ऐसे कुछ नहीं. All are important. Okay. Further आप जाएंगे तो नर्वस सिस्टम जब भी आएंगे तो वो द मास्टर सिस्टम है. That is overlooking the all system functioning. But that is okay. That we will learn in the second part. तो अभी ये circulatory इसमें आएगा. Circulation is mainly for the blood circulation and how it happens. And I suppose most of you have a good knowledge of the circulatory system since your YTTC days. So you should not find it very difficult. Only this time we are touching the थेरापेटिक एस्पेक्ट, है ना. तो थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, इतना ही फर्क है. बट स्टिल एक बार इसकी रिवीजन होना जरूरी है. वी विल जस्ट रिवाइज कि हमने क्या क्या सीखा है. ओके. तो शायद नॉट ऑल दैट वी हैव लर्न इन द टीटीसी, थोड़ा सा यहाँ पे इट इज लिटिल बिट मोर अबाउट. ओके. सर्कुलेटरी सिस्टम है. सो हियर इट इज क्लियरली शोन दैट देयर इज हार्ट एंड रेड कलर जो दिख रहे हैं आपको, दे आर ऑल arteries which are carrying the oxygen rich blood everywhere. Oxygen rich blood यानी कि which has come from the lungs and it is circulating into all the body parts and taking वहां से वो वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं. तो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है एंड जो भी है यूरिन से जो निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स है, स्वेट से निकलने, एवरीथिंग इज कैरिड बाय द ब्लड. ओके. एंड देन ब्लू वाले है, दैट इज अ वीनस फ्लो, तो सब वेन्स है एंड दैट इज टेकिंग एंड अगेन ब्रिंगिंग इट टू द हार्ट एंड अगेन फ्रॉम द हार्ट इट इज गोइंग टू द लंग्स. मतलब ये कंटिन्यूस. सो डाइजेस्टिव सिस्टम वाज अ ओपन सिस्टम. ओपन यानी कि माउथ से लेके एनस तक कंप्लीटली ओपन सिस्टम था. ये क्लोज सर्किट है पूरा. द ब्लड विच इज देयर इन द सिस्टम विल रिमेन इन द सिस्टम अनलेस अंटिल देयर इज सम एक्सीडेंट. बाकी कुछ है नहीं तो ब्लड विल नॉट गो आउट. दैट ब्लड विल बी कंटिन्यूअसली रोटेटिंग. न्यू ब्लड तैयार होते रहेगा. मतलब ब्लड यानी कि द आरबीसी तैयार होते रहेंगे, हीमोग्लोबिन तैयार होते रहेगा एंड दैट वे दिस विल हेल्प. ओके. दिस विल कंटिन्यूअसली भी हैपनिंग. ये पूरा यहाँ से वहां घूमते रहेगा. अभी इसके है ना दो पार्ट है. हाँ, आधा पार्ट है वो अपर बॉडी को यानी कि हेड आर्म्स वगैरह को दे रहा है एंड नीचे का नीचे के जो ऑर्गन्स है विसेरल ऑर्गन यानी कि जो पेट में यहाँ पे लिवर सब है, और लेग्स, बॉडी एंड लेग्स एक अपर वाला.
लेकिन इसमें दिस इज जस्ट अ वेरी एलिमेंट्री एंड ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन, बट मेन डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसमें, वो दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, वो दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन में एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन, बराबर, सिस्टमिक सर्कुलेशन, नॉट सिस्टमैटिक, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक यानी कि पूरे सिस्टम्स को ब्लड सप्लाई करने वाली सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ऑल, जब इस जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स है, सबको सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड अनदर सिस्टम है वो है पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी यानी कि रिलेटेड टू लंग्स, मतलब एक जगह में पल्मनरी सर्कुलेशन का काम है ब्लड प्योर करके लाना, इम्प्योर ब्लड लेके प्योर करके लाना, एंड सिस्टमिक का काम है वो प्योर ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। सिंपल, वेरी सिंपल। एक है प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, दूसरा है सर्कुलेशन ऑफ द प्योर ब्लड। तो सिस्टमिक एंड पल्मनरी, ये दो टाइप के है, बराबर। सो दे आर इंटरलिंक विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एज वेल एज आगे जाके हम देखेंगे कि लीवर, किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी कैसे लिंक करता है, वो भी है। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ द हार्ट। ओके, दिख रहा है ना पूरा, कोई इशू नहीं ना, पिक्चर इज वेरी क्लियर ना? ओके, यस सर। हाँ, या यस सर। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा है, मतलब उसमें कोई इशू तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी आई विल जस्ट रिवाइज इट। ओके, इसमें कैसे है कि हार्ट के 4 चेम्बर है, बराबर। वी आर जस्ट रिवाइजिंग, ऐसे क्विकली रिवाइज करते हैं। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, हार्ट के दो पार्ट है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। राइट साइड में अपर जो है, दोनों में राइट एंड लेफ्ट में अपर है, इनको बोलेंगे एट्रियम। एट्रियम यानी कि सिंगुलर, एट्रिया इज द प्लूरल। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे क्या है वो वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट। ओके, ये चार हार्ट के सिंपल 4 पार्ट बनाए हुए हैं। इसमें से क्या होता है कि वॉट एवर द ऑक्सीजन पुअर, यानी कि जो, आई एम नॉट कॉलिंग इट डेलिबरेटली इम्प्योर, हाँ, इम्प्योर नहीं, ब्लड कोई इम्प्योर नहीं, मतलब ऑक्सीजन पुअर, मतलब जिसको कार्बन डाइऑक्साइड वो कैरी कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम है, ऑक्सीजन पुअर है, ऐसा जो ब्लड है वो आता है। एंड ऑल ऑफ यू नो, अपर पार्ट से आता है उसको सुपीरियर वीना कावा से आता है, नीचे की बॉडी पार्ट से आता है वो इंफीरियर। अभी इसमें सुपीरियर एंड इंफीरियर यानी कि कम और ज्यादा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंफीरियर है, ऐसा कोई नहीं। इंफीरियर यानी कि लोअर पार्ट, सुपीरियर के अपर पार्ट, ये वीना कावा, दैट इज अ सिंपल नेम। ओके, सो ये दो से आता है, कहाँ पे आता है, तो ये राइट साइड एट्रियम में आता है। यू कैन सी माई कर्सर, तो राइट साइड में, राइट साइड में आने के बाद ये कहाँ आता है, ये नीचे राइट वेंट्रिकल में आता है। ओके, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद व्हेन इट कम्स टू राइट वेंट्रिकल, कौन से वॉल से आता है, ट्राइकस्पिड। ओके, नाम है खाली, मतलब 3 लेयर का वॉल है, इसलिए ट्राई, ट्राई यानी 3, ट्राइकस्पिड वॉल है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल से नीचे आता है, एंड देन इट इज वेंट्रिकल से वो जाता है पल्मनरी वेन में। कहा जाता है, पल्मनरी वेन। ये पल्मनरी वेन के दो भाग होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। पल्मनरी वेन एक जाता है राइट साइड की, राइट साइड की लंग्स में, एक जाता है लेफ्ट साइड की लंग्स। क्यों जाता है, क्योंकि वहां जाके गैस एक्सचेंज, विच वी हैव डन कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दिया जाता है एंड ऑक्सीजन लेवल, फिर ऑक्सीजन एक बार हो गया, फिर वो घूम फिर के ये पल्मनरी आर्टरी है, ये 4 पल्मनरी आर्टरी है, ये सॉरी पल्मनरी वेन्स है, ये पल्मनरी वेन्स से यहाँ पे ये इसमें आ जाएगा। सॉरी, आई मेंशन पल्मनरी आर्टरी से लंग्स को जाएगा, एंड पल्मनरी वेन्स से दो ये साइड से और दो ये साइड से राइट एट्रियम में आएगा, ऊपर वाले, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे आएगा, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके आयोटा में जाएगा, एंड आयोटा विल कैरी द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स, मतलब ब्रेन से लेके
नीचे फुट तक सब जगह में ऑल ऑर्गन्स को आयोटा, आयोटा इज द मेन आर्टरी। अभी इसमें ध्यान में रखने वाली चीज है, जनरली हम क्या बोलते हैं कि आर्टरीज आर कैरिंग प्योर ब्लड एंड वेन्स आर कैरिंग इम्प्योर ब्लड, तो ऐसे मत बोलना कभी भी। इसमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। यहाँ पे देखो कि पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरीज जो है, ये पल्मोनरी दो आर्टरी है, ये क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड। इन हाँ, ये आर्टरी है, फिर भी ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड लेके जा रही है। और जो ला रही है वो पल्मोनरी वेन्स है, जो लेफ्ट एट्रियम में ला रही है। वो क्या ला रही है पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजन रिच ब्लड रहा है। तो हियर इट इज द डिफिटेड कि ऐसे आर्टरी है तो ऑल द टाइम आर्टरी है तो ऑक्सीजन रिच है, एंड वेन है तो ऑक्सीजन पुअर है, ये पहले। तो ये कैसे ध्यान में रखने का, यस इसका डेफिनेशन इट्स वेरी सिंपल। The blood vessels which are taking blood away from the heart are arteries. Which are taking blood away from the heart are arteries, and which are bringing blood to the heart are हार्ट veins. दैट इज ये वेन्स या ये पक्का ध्यान में रखना बस। मतलब बाहर जाने वाली आर्टरी, अंदर आने वाली वेन्स, फिर वो ऑक्सीजन पुअर ऑक्सीजन रिच वगैरह का कोई सवाल ही नहीं आएगा, फिर वो कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, तो ये ट्रिक दैट विल नॉट बी ट्रिक्ड। ओके, तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे जैसे ट्राइकस्पिड था, तो यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल है, ये बाइकस्पिड वॉल को बोलते हैं मिट्रल वॉल। ओके, एंड यहाँ पे अभी फंक्शनिंग देखेंगे हम, हार्ट का फंक्शनिंग कैसे होता है। एंड ये है ना सब वन वे वॉल है, मतलब वन वे ट्रैफिक होता है ना रास्ते में, कि एक गली में घुस गए तो गाड़ी उल्टी नहीं लेके आ सकते, वही डायरेक्शन में आपको बाहर जाना पड़ेगा। सो दिस ऑल दिस वॉल्स आर वन वे वॉल्स। क्यों, कि जो ब्लड एक बार आगे गया पीछे नहीं आना चाहिए, दैट शुड नॉट रिटर्न बैक, है ना। तो ये सेमिलुनर वॉल्स है, इसके एक आयोटिक वॉल है और ये दूसरा, हाँ, एक, ये दोनों मतलब आयोटिक एंड वीनस वॉल, ये दोनों वॉल्स यहाँ पे वो लेके जाते हैं ब्लड। जब ये बाहर जाता है तो रिटर्न नहीं आता है, राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम से नीचे आएगा वेंट्रिकल में, तो भी रिटर्न नहीं जाएगा। जब भी वेंट्रिकल पंप हो गए तो वापस एट्रियम में नहीं जाएगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा, आयोटा में जाएगा, या तो पल्मोनरी, बराबर है, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और वापस वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो ऊपर का ब्लड है, आयोटा का ब्लड रिटर्न नहीं आएगा वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी आर्टरी का वापस लेफ्ट में रिटर्न नहीं आएगा। तो ऑल आर वन डायरेक्शन है, तो सिंगल वे का ट्रैफिक है। मला ऐसा माहिती का एनी क्वेरी, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अभी इसके बारे में हम आगे जाके थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ दैट इज। ओके, तो ये सब अभी सर्कुलेशन एकदम इजीली समझ में आया। ओके, अभी ये हार्ट पंप करता है, कब से पंप करना चालू करता है, जब से फीटस जन्म लेता है तब से टू द लास्ट ब्रेथ, मरने तक, विदाउट एनी स्टॉपेज। रेस्ट मतलब आज रात को हम लोग सोते हैं लेकिन हार्ट फंक्शन करते रहेगा, इट इज कंटिन्यूअसली पंपिंग। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द हार्ट, मतलब टेक केयर यानी कि बाय आवर बिहेवियर, बाय आवर आचार विचार आहार व्यवहार से उसकी देखभाल करना हमारा काम है ना। तो इट इज कंटिन्यूअसली पंपिंग अनलेस अंटिल एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस, दिस विल कीप ऑन पंपिंग फॉर 70 80 90 जो भी है, it designed to pump for more than 100 years। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सो मेनी रीजंस कम ज्यादा होते रहता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस टेंशन, फिर भी ये है इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाई इट पम्प्स, हाउ इट पम्प्स, ये सब चीजें हमको देखनी है, तो हम थोड़ा आगे जाए। इसमें एक ध्यान में रखना है, हम्म, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्स होते हैं ना नीचे वाले, हाँ, ये मसल वाले वॉल है ना, दे आर थिक एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि इनको ज्यादा काम करना है, क्योंकि इनको पंप करके, राइट वेंट्रिकल को पंप करके सिर्फ लंग्स तक ही भेजना है,
मतलब यहाँ से यहाँ भेजना है, उसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजना है वो ब्रेन से लेके पूरा बॉडी तक भेजना है, तो उसको ज्यादा ताकतवान मसल चाहिए। तो ये साइड के जो मसल्स है ना लेफ्ट वेंट्रिकल के, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स रहते हैं। एंड हार्ट को 3 ये है लेयर्स है ना, पेरिकार्डियम, देन एंडोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम आता है एंड मायोकार्डियम, ऐसे 3 लेयर्स है। और इसके बीच में पहले 2 वाले बीच में एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रहता है। लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इसलिए रहता है कि इट इज क्लोज टू योर लंग्स आल्सो, तो वो कंटिन्यूअसली पंप करते रहता है यहाँ पे, तो वो बाय फ्रिक्शन नथिंग शुड हैपन टू इट, तो ये लेयर्स उसको ये करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दिस इज द वे इट इज, एंड देयर इज no plastic part, there is no metal part, all made of muscles. That is the beauty of this all systems. Okay, then we go ahead, थोड़ा सा देखते हैं। This is blood circulation at the birth. बर्थ के टाइम में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? ब्लड के टाइम में व्हेन द fetus is in the womb, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन, because it is floating in the amniotic fluid, है ना, all of you know that जब ये यूटेरस में रहता है तो it's full of amniotic fluid and the fetus is swimming in that amniotic fluid में रहता है, and all the nutrients and everything, मतलब oxygen, nutrients, everything is supplied through umbilical cord, and that cord is connected to placenta. The placenta is very very important for in this। अभी ये तो आपके इसमें आने वाला नहीं है, मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हाउ दैट ब्लड सर्कुलेशन एट बर्थ हैपेंस इज important to know. So placenta is working for lungs, liver, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, respiratory सिस्टम, किडनी, ये सबका फंक्शन जब भी फीटस माँ की गोद इसमें है, वूम में है, खोप में, तो हिंदी में, तो जब भी है पेट में, तो ऑल दिस फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय लिवर का गट यानी कि डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, एवरीथिंग, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल के लेते हैं, थ्रो करते हैं, तो एवरीथिंग इज डन बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये कंटिन्यूसली, एंड द लंग्स आर फॉर्म्ड, लंग्स होते हैं 32 वीक्स तक, 40 वीक्स का प्रेगनेंसी है, 30 to 33 वीक्स तक लंग्स भी फॉर्म हो जाते हैं, बट लंग्स आर नॉट फंक्शन क्योंकि उसमें हवा नहीं है। हाँ, तो ये सर्कुलेशन कैसे होता है ना, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। इसमें क्या होता है ना कि ये जो प्लेसेंटा से जो ब्लड आता है, बसवलं खाणार नाही क्या इकडे ये लवकर जा। किसी का शायद अनम्यूट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्लड आता है ना, सो दैट ब्लड इज बाईपास करते हैं, लंग्स को बाईपास करते हैं, और यहाँ पे दो आयोटिक जो दो आयोटा का, सॉरी आयोटा नहीं, दो एट्रियम के इसमें बीच में दे आर ज्वाइंट, तो उसको डक्टस एंटीरियोसिस बोलते हैं, सॉरी उसको बोलते हैं ओवल फोरामेन। तो ये ओवल फोरामेन दो एट्रियम को ज्वाइन करता है, और आगे जाके डक्टस एट्रियोटिस है, वो एक ऐसे उसका बाईपास देता है। सो ब्लड सर्कुलेशन जो प्लेसेंटा से प्योर ब्लड आता है, और यहाँ से सर्कुलेशन में पूरा घूमता है, मतलब सर्कुलेशन इज परफेक्ट वैसे ही, ओनली व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट इज नॉट इन्वॉल्व आर द लंग्स, दोनों लंग्स इन्वॉल्व नहीं है, इंस्टेड ये दोनों एट्रियम के बीच में एक वॉल है जो ओपन रहता है। नॉर्मली हमने देखा कि, एक सेकंड, जो इसके पहले का पिक्चर में था कि एट्रियम एंड देन वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन दोनों एट्रियम के बीच में कोई वॉल नहीं था। तो यहाँ पे फिटस के हार्ट में यहाँ पे एक वॉल रहता है, और यहाँ से जब द मोमेंट
द चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस, तो जो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड आते रहता है कंटिन्यूस, है ना, वो प्रेशर जैसे ही कम हो जाएगा एंड आयोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो द मोमेंट द बर्थ टेक्स प्लेस, ये जो है ओवल फोरामेन, ये तुरंत बंद हो जाता है, कंप्लीटली बंद हो जाता है, एंड द ब्लड रशेस थ्रू टुवर्ड्स द लंग्स, जैसे ही वो बाहर आएगा बच्चा, इसीलिए वो देखो द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी जो होता है, व्हाट हैपेंस, बिकॉज बेबी इज कमिंग आउट फ्रॉम द सिक्योर्ड एमनियोटिक फ्लूइड से डायरेक्टली बाहर हवा में आता है, एंड द एयर रशेस थ्रू द नोस्ट्रिल्स इनटू द लंग्स, लंग्स में तुरंत वो हवा घुस जाती है, एंड दैट इज गिविंग दैट कफिंग साउंड एंड द क्राइंग, द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, क्राइंग मतलब वो दैट इज अ रिएक्शन, एंड व्हेन द बेबी क्राइज द लंग्स स्टार्ट फंक्शनिंग, तो लंग्स का फंक्शन चालू हो जाता है, तो लंग्स स्टार्ट फंक्शनिंग, एंड ये ओवल फोरामेन बंद हो जाता है, ये डक्टस एंटेरियर्स, ये भी वॉल बंद हो जाता है तुरंत, एंड द नॉर्मल सर्कुलेशन स्टार्ट्स। कभी तो कंजेनाइटल डिसीजेस में देखो, कभी कभी वो दोनों के बीच में हार्ट का होल कभी कभी ओपन रहता है, तो हार्ट को होल है बोलते हैं, तो हार्ट को होल नहीं होता है, होल इज मतलब ये डक्टस ओवल फोरामेन है ना, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है, तो प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड आर गेटिंग मिक्स्ड, ऐसे होता है, दैट इज अ कंजेनाइटल कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, बट दैट विल कम टू दैट आफ्टरवर्ड्स। ओके, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना इसका ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये Yes, sir. कंजेनाइटल डिसऑर्डर इसीलिए रिलेटेड टू हार्ट मैंने दिया कि यहाँ से वो होल कभी कभी बंद नहीं होता है, एंड देन दिस ब्लड गेट्स मिक्स्ड, ये जो है ना, तो देन बेबी स्टार्ट्स लुकिंग ब्लूइश, हमारा रेड ब्लड से ऑक्सीजन पुअर ब्लड, प्योर जो ब्लड है ऑक्सीजन रिच, तो वी आर आवर स्किन कलर इज रेडिश, बट यहाँ पे जब ये मिक्स हो जाता है तो इसका ब्लू बेबी भी बोलते हैं, तो बाद में ऑपरेशन करके वो कर देते हैं, एंड जेनेटिकली दिस disease is in the, just as a extra information I am telling you, this particular genetic disorder is in the uh, जो इंग्लैंड के जो महारानी और इनके जो लिनिएज है उनमें वो है, एंड दे प्राउडली से दैट वी आर ब्लू ब्लडेड, ऐसे कुछ नहीं है, इससे बाद में वो पता चला उनको ये सब ये प्रॉब्लम्स है। ओके, एनीवे दैट इज अ सेकंड थिंग, तो ब्लू बेबी होता है। अभी ये हार्ट पंप क्यों होता है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। तो ये हार्ट पंपिंग के लिए ना, इसके लिए लिटरली इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रोवाइड है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है, इलेक्ट्रिकल करंट बोले तो, ये करंट जो आता है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा साइनो एट्रियल नोड करके ये जो दिख रहा है ना, ऐसे नोड बोलते हैं इसे, तो ऐसे नोड में, ऐसे नोड करके एक ये है, और इसका जो कनेक्शन है ना, इसका पूरा वायरिंग है, ऐसे नोड ये एट्रियम को ऊपर लेफ्ट एंड राइट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो एक झटका लग गया इलेक्ट्रिक का, कभी कभी देखो हार्ट फंक्शन नहीं करता है तो इलेक्ट्रिक झटका देके वो चालू कर देते हैं ना, सो दैट इज एक्टिवेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो बाद में देखते हैं। तो ये दिस गिव्स कंटिन्यूअसली, ये एक एक इम्पल्स भेजते रहते हैं इलेक्ट्रिकली, जैसे ही झटका बैठ गया तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, टक करके कॉन्ट्रैक्ट, एंड इमीडिएटली ये दो वॉल बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होके ब्लड इज रशिंग इनटू द वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स में, एक साइड में ऑक्सीजन पुअर, एक साइड में ऑक्सीजन रिच, एक यानी लंग्स से आया हुआ और एक लंग्स में जाने वाला, दोनों वेंट्रिकल्स में नीचे के आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं इसको, जैसे इसको साइनोएट्रियल नोड है वैसे इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, इसको बोलते हैं एवी नोड। तो ये एवी नोड क्या काम करता है, इसका और इसका दोनों का जो डिफरेंस है ना,
वो 0.09 सेकंड है। मतलब पहले ये फायर होगा, ये फायर होगा, और थोड़ा सा लेट में ये फायर होगा। तो जैसे ही ये फायर होगा ना, तो इसका वायरिंग है पूरा, इसको बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स एंड बंडल ऑफ हीस। ये देखो, पर्किंजे फाइबर एंड बंडल ऑफ हीस, मतलब ये पूरा वायरिंग हार्ट के आउटर वेंट्रिकल्स के इसमें दिया हुआ है। तो जैसे ही इसका करंट हो गया, ब्लड नीचे आ गए, फिर ये फायर करता है, फिर इसके थ्रू से इधर फायरिंग जाता है, और जैसे ही इसको चार्ज होगा, वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, एंड वेंट्रिकल्स से रिलैक्स किया तो फिर वापस ऐसे नोड फायर करेगा, वहां से ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ से इज अ ब्यूटीफुल सिस्टम। और ये सिस्टम गवर्न करने का काम कौन करते हैं? दैट गवर्निंग इज डन बाय द नर्वस सिस्टम। ओके, सो हाइपोथैलेमस, वहां से जो नर्व्स निकलते हैं, हम लोग जब भी नर्वस सिस्टम करेंगे तो वापस एक बार इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो ये वेगस नर्व, रिमेंबर दैट इज अ वेरी वेरी फेमस CN10, जिसको है ना, तो CN10 उसका नंबर है। दैट वेगस नर्व डज दिस वर्क आल्सो। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारे स्टमक में भी रहते हैं, स्टमक का जो चर्निंग होता है उसके लिए भी वो सिस्टम रहते हैं, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। तो ये एसए नोड, ये एवी नोड, और ये पर्किंजे फाइबर एंड कोई, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर द नॉलेज हाउ द हार्ट फंक्शंस। सो सो दैट वी नो हाउ द हार्ट फंक्शंस, है ना। सो ये हार्ट का फंक्शनिंग समझ में आ गया। देखो, ये साइनोएट्रियल नोड है, ये फायर करेगा, तो ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम इमीडिएटली करे फायर करेगा। ये सुपेरियर इंफीरियर विना कावा से आया हुआ जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में उतरेगा, और लंग्स से आया हुआ प्योर ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में उतरेगा। जैसे ही इसका फायरिंग हो गया, तो 0.09 सेकंड के बाद एवी फायर करेगा, सॉरी, एवी जैसे ही फायर करेगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड विल रश थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। तो ये हो गया पूरा सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। हाउ इट फंक्शंस, कहाँ से कहाँ आता है, कहाँ से कहाँ जाता है। बाद में एक बार वो घुस गया सिस्टम में तो फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट अ बिग डील। फिर वो अपने आप जाएगा पीछे के, जैसे जैसे पीछे का प्रेशर आते जाएगा, द ब्लड विल स्टार्ट गोइंग, ब्लड विल स्टार्ट गोइंग इनटू द सिस्टम, एंड हो जाएगा, एंड देन एंटी ग्रेविटी से उसको ऊपर आना है। फिर वो हम लोग आगे जाके देखेंगे वो वेन्स कैसे है, आर्टरीज एंड वेन्स में क्या क्या फर्क है, दैट आल्सो। तो जस्ट अ क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई इश्यू है? आई थिंक हाफ एन आवर तक यहाँ तक लिया है। Yes, sir. सर परकिंजे फाइबर नहीं समझा थोड़ा सा। परकिंजे फाइबर इज अ नेटवर्क ऑफ द, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, बस इतना ही समझो। परकिंजे फाइबर मतलब वो फाइबर वायरिंग है और कुछ नहीं। ओके, सो दैट इज स्टेप 4 में उसका आता है ना, जो आपने वहाँ पे 4 लिखा है, दैट इज वो परकिंजे फाइबर। कहाँ लिखा है? हाँ, 1 2 3 4 मतलब डाला है ना या आपने। वन पहले ये फायर करेगा, सेकंड ये करेगा, फिर थर्ड यहाँ से उसको दे देगा, और फोर्थ में वो उसको फायर करेगा। ऐसे वो कंटिन्यूअस ये इसमें से जाते रहेगा, एंड दैट इज द फंक्शन। अभी ओके, एक बार एक ही सेंटेंस, मतलब एक ही हाफ अ मिनट में मैं करता हूँ। जो भी सुपीरियर विन एंड इंफीरियर विना कावा ब्रिंग्स ब्लड टू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में आने से इमीडिएटली साइनोएट्रियल नोड जब भी फायर करेगा, ब्लड विल रश टू द राइट वेंट्रिकल, एवी नोड फायर करेगा, परकिंजे फाइबर एंड ये तुम्हारा बंडल ऑफ फीज वगैरह से जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ब्लड विल रश थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज टू द लंग्स, बोथ लंग्स। फिर लंग्स में प्योर हो गया, सेम एट अ टाइम होता है, फिर सेम समझाने के लिए बोला। देन नेक्स्ट टाइम द ब्लड इज कमिंग इन द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, अगेन दिस
दिस इज मतलब दोनों एक साथ ही फायर होते हैं, मतलब दोनों एट्रियम एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेम थिंग हैपेंस। तो प्योर ब्लड यहाँ पे आ गए तो एट्रियम से नीचे आएगा वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स से आयोटा में जाके पूरा, ओके। सो दिस इज वेरी Yes. सिंपल। इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझ गया, फंक्शन कैसे करता है, एंड इन द केस ऑफ चाइल्ड इसके बिफोर बर्थ उनका कैसे रहता है ये भी समझ गया, है ना, बिकॉज प्लेसेंटा साउंड आता है सर, हाँ इसी से लपडप का साउंड सर इसी से होता है हाँ, इलेक्ट्रिक। लब डब है ना, मतलब जो वॉल, एक वॉल बंद होता है तो लब, एक दूसरा वॉल खुलता है तो डब, वो है अपने बुक में भी क्लियरली लिखा है, मतलब लब कभी आता है डब। एक काम करेंगे ना, जब भी अभी आप तो विभा जी वहां पे है, लेकिन व्हेन यू विल कम हियर तो दैट टाइम विल टेक वन सिंपल प्रैक्टिकल सेशन, टाइम निकाल के ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का, विल गिव यू द स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप लगा के देन यू कैन हियर द हार्ट बीट्स। अगर ये सैटरडे को पॉसिबल है तो जिनको जल्दी आना है तो आई कैन कम अर्ली एंड विल गिव यू द बीपी मशीन, तुमको ये करने के लिए है, स्टेथोस्कोप से देंगे, बीपी मशीन थोड़ा बाद में फंक्शनिंग करेंगे, तो एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड बेसिकली हाउ, वो देखते हैं सैटरडे को अगर पॉसिबल है। एंड विभाजी वगैरह जो बाहर के आने वाले हैं व्हेन दे विल विजिट तो योग भवन में, तो उनके लिए स्पेशल सेशन सबके साथ सबको ही लेंगे, उनके लिए भी अरेंज करेंगे। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे बंडल ऑफ हीज मतलब वही है, वो जब जो सिस्टम है वायरिंग की वो सब बंडल ऑफ हीज बोलते हैं, Purkinje fiber is also, इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं, वी आर नॉट डॉक्टर्स, बट वी अंडरस्टूड दैट इट इज अ सिस्टम दैट इज वर्किंग एंड इज हार्ट का फंक्शनिंग। सो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में दूसरा कुछ नहीं है, मेन इज द हार्ट, फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, दैट्स ऑल। इफ यू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट देन योर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओवर। बाद में हमें क्या देखना है, ओनली द जो ये देखो Purkinje फाइबर्स कैसे इसका नेटवर्किंग है, कैसे वो फायर करता है तो कैसे जाते हैं करंट, और ये सब जस्ट फॉर द पिक्चर सेक मैंने ये निकाल के आपके लिए ये ले लिया। हाँ, तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट हाउ द सर्कुलेशन हैपन्स। फिर वो सर्कुलेशन होने के बाद फिर हम लोग थोड़ा आगे जाके डिसीजेस वगैरह एंड डिसऑर्डर्स, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन, ये सब हम लोग देखेंगे, है ना। तो अभी इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, कि हार्ट इज सेंडिंग द ब्लड फॉर प्यूरिफिकेशन एज वेल एज प्योर ब्लड फॉर ऑल द बॉडी, फॉर द सिस्टम के लिए भेजता है। लेकिन हार्ट इज ऑल्सो मसल, वो भी है मसल है, तो हर एक मसल में टिश्यूज है, टिश्यूज में सेल्स है, तो वैसे भी हार्ट के मसल्स में भी टिश्यूज एंड सेल्स है, तो उनको भी ब्लड की जरूरत है। भले मतलब वो दिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, कैशियर बैंक में बैठता है, इतनी कैश हैंडल करता है, लेकिन ही कैन नॉट टेक द कैश डायरेक्टली, लेके मुझे मेरा सैलरी है तो मैं यहाँ से उतनी कैश ले लूँ, ही कैन नॉट टेक, ही हैज टू ओनली लुक आफ्टर द कैश फ्लो, है ना, कैश लेना है कैश देना है, इतना ही उसका काम है। तो हार्ट का काम उतना ही है, ब्लड रिसीव करना ब्लड भेजना, लेकिन उसको भी सैलरी चाहिए, तो उसको भी चाहिए खुद के लिए ब्लड, तो उसको खुद को ब्लड कभी मिलेगा, तो जैसे ही आयोटा से पंप होगा तो पहले ही जैसे निकलेगा, तो पहली केयर पूरी बॉडी में भेजने से पहले ही पहली केयर ले जाती है हार्ट के मसल के, बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसे बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी, तो एक लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी एंड एक राइट कॉरोनरी आर्टरी, ये दोनों आर्टरीज से हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई होता है, मतलब जो प्योर ब्लड है सब आके, मतलब हार्ट इज कंटिन्यूअसली, कॉरोनरी आपने सुना है ना, मतलब कॉरोनरी डिसीजेस ये सब, है ना, तो ये कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो गया ऐसे वैसे, सो कंटिन्यूअसली हार्ट इज गेटिंग द ब्लड। नाउ एक चीज इसमें इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, तो वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, कि हार्ट गेट्स ब्लड ओनली व्हेन द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, ये पूरा ध्यान में रखना। वेंट्रिकल्स जब भी रिलैक्स होते हैं मतलब वेंट्रिकल पंप करते हैं
एंड जब ये रिलैक्स हो जाते हैं ना, तभी इमीडिएटली द फर्स्ट गश ऑफ ब्लड गोज टू द हार्ट। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि स्लो डाउन योर ब्रीदिंग। मतलब हम जो करते हैं पूरी, अभी आगे जाके जब डिसीज डिसऑर्डर आएगा तब स्लो डाउन योर ब्रीदिंग, स्लो डाउन। एंड जब भी तुम्हारी पल्स स्लो करो तो योगीज की मतलब जैसे ही आपकी पल्स रेट 72 है आपकी, कम अगर आती है 60 59, दैट मीन्स योर हार्ट इज रिलैक्सिंग। हार्ट को भागना नहीं पड़ता है, हार्ट इज रिलैक्सिंग। द मोर एंड मोर रिलैक्सेशन इज obtained to the heart, it is getting sufficient blood supply, that is very very मतलब हार्ट का पंपिंग रेट उतना ही रहता है हार्ट का, बट वो स्लो डाउन होने से क्या होता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, सब योर हार्ट रेट and your breathing rate are directly connected. The moment you start reducing your breathing rate, यानी कि प्राणायाम से कम कर रहे हो, है ना, your exhalation is longer than the inhalation, ये जब भी करते हैं, your pulse rate comes down, your heart rate comes down, heart rate comes, your heart is healthy। ये एकदम ध्यान में रखो, this is very very important। those who are constantly having the problem, तो जब भी हार्ट ज्यादा पंपिंग करते हैं तो हार्ट को टाइम ही नहीं मिलता है रिलैक्सेशन करके खुद को नरिश करने के लिए, इमीडिएटली ब्लड आगे जाता है, थोड़ा ब्लड आता है बट कंप्लीटली यही ना जो हार्ट को कवर कर रहे हैं छोटे 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 कोरोनरी आर्टरीज के ब्रांचिंग, सबके थ्रू से ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी टिश्यू, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द हार्ट शुड गेट द नरिशमेंट। नरिशमेंट ऑफ व्हाट? nutrients, nourishment of what? Oxygen, everything it should get। तो ये important है। फिर दूसरी मजे की बात है, जैसे ही ये अभी ये इसने तो ये सब ले लिया प्योर ब्लड, प्योर यानी कि ऑक्सीजन रिच, तो ऑक्सीजन इम्प्योर ब्लड वो लेके हार्ट क्या करता है ना, बाकी किधर भेजता नहीं, इमीडिएटली हार्ट इज सेंडिंग इट टू द वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा में इमीडिएटली ड्रेन करता है। मतलब हार्ट का काम हो गया, तो अपना इम्प्योर जो ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन प्योर पुअर ब्लड है, वो इमीडिएटली हार्ट खुद के राइट वेंट्रिकल में पोर कर, एंड जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है तो ये हार्ट का खुद का एक क्लोज सर्किट है, मतलब आयोटिक आयोटा से आएगा, कोरोनरी आर्टरीज से आएगा, हार्ट को सप्लाई आएगा, हार्ट अपना ब्लड जैसे ही यूज हो गया तो सुपीरियर वीना कावा में ड्रेन करके इमीडिएटली राइट एट्रियम में भेजेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं, मतलब हार्ट से ब्लड वो एक छोटी सी खुद की सिस्टम है, वो कंटिन्यूअसली चालू रहेगी। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, दिस वी शुड नो हाउ द हार्ट फंक्शंस। ओके, एनी टाइम इफ यू कैन यू नो, इफ समबडी आस्क यू एनी क्वेश्चन, अभी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज कोलैटरल आर्टरी नेचर्स बाईपास। हम लोग सुने हैं ना कि बाईपास करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर प्लाक जमा होती है कोरोनरी आर्टरीज में, प्लाक जमा हो गई तो ब्लड का फ्लो कम हो गया, ब्लड का फ्लो कम हो गया तो हार्ट के मसल्स को, टिश्यूज को, सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिला, न्यूट्रिएंट नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, सेल्स डाई होना चालू होंगे, हार्ट वीक हो जाएगा। तो आई टोल्ड यू हु इज द बेस्ट डॉक्टर? योर ओन बॉडी, ओन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। अगर द मोमेंट द बॉडी इज सेंसिंग कि कुछ गड़बड़ है कहाँ पे, तो बॉडी क्या करती है, इमीडिएटली इट स्टार्ट्स गेटिंग कोरोनरी आर्टरीज से जहां पे ब्लॉकेज की संभावना है या तो ब्लॉकेज हो रहा है ना, वहां से नए आर्टरीज बना देती है। रिमेम्बर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे कोलैटरल आर्टरीज बनना चालू हो जाते हैं, ये आर्टरीज बन जाती है, यहाँ पे प्लाक जम गया तो नेचुरली कोलैटरल आर्टरीज बनेंगे और ये प्लाक को बाईपास करके यहाँ से, बट दिस इज बॉडी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल इतनी इतनी मतलब हम लोग थ्रेशोल्ड पे इतना पुश कर दिया कि इतने कोलैटरल आर्टरीज बनने को टाइम ही नहीं है, तो प्लाक बनेगा ही। अगर इसकी थोड़ी सी शुरुआत है और कुछ प्रॉब्लम है तो बॉडी खुद का बाईपास निकालती है विदाउट यू नोइंग इट। इंटरनली बॉडी इज मेकिंग इट्स ओन बाईपास,
और वो करती है एंड देन थ्रू योर फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स such chemicals are sent over here so that this plaque starts dissolve. वो भी dissolve करने की भी क्षमता बढ़ी, but this whole mechanism is not completely known to the science. Anyway, so this is what the body is your own doctor. तो ये समझना जरूरी है. ये भी नहीं हुआ तो फिर बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है. और यहाँ से यहाँ जैसे ये बॉडी बनाते हैं वैसे ही ये कहाँ से वेंस निकाल के उसको ज्वाइंट करके बाईपास कर देते हैं चालू करते हैं. लेकिन बाईपास करने से समस्या हल नहीं होती है क्योंकि वो टेंडेंसी है वो स्टॉप होने के लिए. दैट इज व्हाई वी हैव टू डू योग एंड ऑल जो हम आगे योगिक थेरेपी सीखेंगे उसमें. ओके, तो डिसीजेस नाउ वी आर कमिंग डायरेक्टली रिलेटेड डिसीजेस रिलेटेड टू कार्डियक सिस्टम के डिसीजेस पे आ जाएंगे. ओके, तो ये क्या दिखा रहा है, ये डिसीजेस बोलने के पहले ये क्या दिखा रहा है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज ब्यूटीफुल हमारी ग्लासवेयर है, ब्यूटीफुल. तो ये ग्लासवेयर आप कैसे संभालेंगे, यू विल टेक लॉट ऑफ केयर, है ना. ऐसे ग्लासवेयर को आप एकदम अच्छी से संभालेंगे, कहीं टूटना फूटना नहीं हो, है ना, धक्का नहीं लगना चाहिए एक शुड. तो जब भी कोई कार्डियक पेशेंट्स या कोई आता है तो ही इज लाइक दिस ग्लासवेयर. तो ये कार्डियक पेशेंट्स को ऐसे ही संभालना है. हाँ, तो ये बेसिकली ध्यान में रखो, दिस इज वेरी वेरी डेलिकेट. तो जो पेशेंट्स आएंगे उनको या तो कार्डियक जो है बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्ट. एनीथिंग हैपन्स हप, एक फटके में खेल खत्म, है ना. तो ये लाइक अ डेलिकेट ग्लासवेयर and beautiful glassware you have to handle your own body also. हमको खुद की भी ऐसी लेना है केयर एंड एज अ थेरेपिस्ट पेशेंट आएगा उसकी भी ऐसी केयर लेना है. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन क्या है, एनी इशू, किसको कुछ चाहिए नहीं ना. ओके, तो हाइपरटेंशन क्या है कि एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर. हाँ, तो कुछ ब्लड प्रेशर हाई हो गया या कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. स्ट्रेस इज द सबसे बुरी चीज है, स्ट्रेस है ना, दैट इज अ मेन कल्प्रिट. जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस अंदर है, सो दैट क्यों होता है, स्ट्रेस इज एक्टिवेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अभी जब भी नर्वस सिस्टम आएगा तो ये बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा, बट इट इज एक्टिवेटिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया तो ब्लड प्रेशर, मतलब स्ट्रेस से इज अ इंडिकेटर कि बॉडी को ज्यादा जरूरत है. इफ यू आर अंडर प्रेशर, इफ यू आर अंडर टेंशन, तो देखो हार्ट ज्यादा धक धक करने लगता है ना. तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दिस हैपेंस एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. या तो कोई फ्लाइट एंड फ्राइट आपने सुना होगा कि कोई डेंजर आ गया या तो कोई हो गया, हादसा हो गया. सो to run away from the situation or to fight with the situation, more energy is required and that energy is supplied through your sympathetic nervous system. तो वो सब blood circulation के लिए ज्यादा pumping चालू होता है. And if the stress remains for a longer time, हाँ, क्या होता है जनरली जैसे ही सिचुएशन निकल गई तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स ओवर एंड इट अगेन नॉर्मलाइजेस द बॉडी. तो टेम्पररीली जब भी आए गया होगा वो, लेकिन इफ इट इज हैपनिंग कंटिन्यूसली समझो ऑफिस में है, कंटिन्यूसली प्रेशर के अंदर है, कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है उसके है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसमें, इट कंटिन्यूसली, देन if it remains for a longer time, then body suffers because it cannot take the cannot take the tensions for a longer time. Then it instead of your 120/80 से वो higher level पे जाता है, and that is known as a primary hypertension. Primary, and generally this primary hypertension is in the most of the cases it is silent. वो समझ में नहीं आता unless until it goes to the secondary hypertension. तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है. मतलब जब भी हम लोग बोलते हैं कि थेरेपिस्ट का काम क्या है, सो व्हाट थेरेपिस्ट हैज टू डू,
थेरेपिस्ट हैज टू टेक द हिस्ट्री। हम लोग बोलते हैं ना कि थेरेपिस्ट ने पूरी हिस्ट्री लेना है, वो कुछ ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो टीच कर रहे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री उसकी, ये सब रीडिंग्स है दैट यू कैन रीड एनी टाइम। हाँ, तो इसके बारे में दैट यू कैन रीड थ्रू द बुक, बट व्हाट आई एम टेलिंग एज अ थेरेपेटिक कि जब भी थेरेपिस्ट कम्स टू नो कि है, तो हिस्ट्री क्यों लेना है, कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग, मतलब उसको क्या टाइप का स्ट्रेस कैसे है, क्या नहीं है, क्या है, मतलब इसके प्रॉब्लम्स क्या है, एंड हाउ टू। सो when you come to know all these things, then you can design your, ऐसे नहीं है कि हाँ आ गया हाइपरटेंशन, चलो ये आसन करो, ये प्राणायाम करो, हो जाएगा। नेवर हैपेंस लाइक, यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू बी अ फ्रेंड विद द पेशेंट। उसके साथ में तुम्हारी दोस्ती, फ्रेंडशिप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज दैट फेथ, जो मैंने बोला ना, दैट फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन दैट फेथ इज डेवलप्ड, व्हेन द बॉन्ड इज डेवलप्ड बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द पेशेंट, जनरली क्या होता है ना कि medical practice में doctors doesn't have that much time to look for each and every patient and go into it. So that is done in a general way. But therapist can do, therapist has to be a friend of the patient. तो उसको अलग से ध्यान दे के कैसे है, उसके problems क्या है, how to handle, and then you can design your yogic practices, उसको क्या देना है। That will come only after the experience से आप आहिस्ते आहिस्ते समझ जाओगे। ओके, दैट इज वेरी वेरी। सो ये हाइपरटेंशन में क्या क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेस? बहुत सारे कॉजेस हैं। स्ट्रेस, आई वाज टॉकिंग ओनली ऑफ द कॉज। ये ओबेसिटी है, दैट इज आल्सो एडिंग। डायबिटीज है, डायबिटीज इज अगेन रिलेटेड टू स्ट्रेस, ओबेसिटी इज अगेन रिलेटेड टू स्ट्रेस। घूम फिर के सब स्ट्रेस के ऊपर आएगा। जब भी स्ट्रेस ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा खाते हैं लोग, है ना। तो आईटी पीपल है, सीडेंटरी जॉब है, तो बैठे बैठे स्ट्रेस ज्यादा हो गया, काम का स्ट्रेस ज्यादा, या तो बीपीओ, बीपीओ यानी कि जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, बैठे बैठे ज्यादा टेंशन हो गया तो ऑर्डर करते हैं बैठे बैठे, स्विगी है और क्या तुम्हारा क्या है क्या नहीं पता नहीं मुझे, एवरीबडी। तो कहाँ से मैकडी से लाओ, केएफसी से लाओ, जंक फूड लाओ, ये वहाँ ये बैठे बैठे खाते रहो, बर्गर खाते रहो, चीज करते रहो, अच्छा लगता है। एंड देन व्हेन द स्ट्रेस इज देयर यू ईट, टेंड टू ईट मोर, and then it increases the waist fat, obesity, and then diabetes is also is the same thing. Age is समझो ठीक है, that is inevitable, है ना, age is inevitable, but ऐसे नहीं है कि age is inevitable, but still if you are having a good lifestyle you can have a moderately अच्छा हो सकता है। ऐसे कुछ नहीं है कि age हो गया तो ये आने वाला है, you can longevity है, you can prolong it, है ना। too much of salt, that is also dangerous। अनहेल्दी डाइट, ये तो मैंने बात की। अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये तो होता है। टेंशन, स्ट्रेस goes to alcohol, tension, stress, smoking, and all this is leading to the hypertension। So ये सब causes है hypertension happens। okay, कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है hypertension? Where it is affecting hypertension? It is affecting almost the whole body, कंप्लीट बॉडी को अफेक्ट करता है। कहाँ कहाँ करता है? डिप्रेशन एंड एंजाइटी, स्ट्रोक, यहाँ पे दिस इज अ वेरी फेटल थिंग। तो स्ट्रोक्स होता है, ब्रेन को सप्लाई नहीं, लॉस ऑफ विजन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, लॉस ऑफ विजन, है ना, तो वो भी है। किडनी डिसीजेस, ये भी हो जाता है, तो वो भी एक है। बोन लॉस, वो भी है। हार्ट डिसीजेस तो है ही, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं हाइपरटेंशन से, बहुत सारे प्रॉब्लम है। सो हाइपरटेंशन को डील कर, अभी कैसे है कि देर आर टू थिंग्स थेरेपी में, एक है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। तो प्रिवेंटिव है, दैट मीन्स जनरली आपके पास कभी आते हैं लोग, या तो कुछ हो गया तो यार, बट सपोज कुछ भी नहीं है एंड इफ दे आर ज्वाइनिंग, तो प्रिवेंशन के लिए योग करना, जैसे कि आप कर रहे हैं वैसे वो भी आपके स्टूडेंट्स या आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी करना चाहिए। दैट इज अ प्रिवेंटिव। ये सब प्रिवेंटिव है। क्यूरेटिव में क्या आएगा कि हो गया है तो कैसे प्रैक्टिस करना है,
हम लोग बोलते हैं एज पर कैपेसिटी, है ना, लेकिन हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिसीजेस में बिलो कैपेसिटी ही करनी है। मतलब उनकी जो कैपेसिटी है उससे भी कम रखना है। मतलब कुछ तो सही लेकिन कुछ भी नहीं है, इसीलिए कुछ तो सही, स्लोली, बट दैट शुड नॉट, जैसे मैंने बोला ना कि वो संभाल के रखना है वो सब कांच का सामान, तो वैसे बिलो कैपेसिटी ही करना। सो गिव देम द प्रैक्टिसेस बिलो देयर कैपेसिटी, बट वो मूवमेंट चाहिए, बट वो प्रैक्टिसेस रेगुलर चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेथ, फेथ, एंड दैट फेथ कैन टर्न द माउंटेन। ये सब चीजें है उसमें, है ना। Now we are coming to ischemic heart disease, that is IHD. Ischemia is what less supply to any organ or a part of the body, that is known as ischemia. हार्ट में, हार्ट को सप्लाई कम हो गया, हार्ट को सप्लाई कम क्यों होगा इशेमिक हार्ट डिसीज में? बिकॉज ऑफ द प्लाक फॉर्मेशन। वो क्या होते हैं कि इशेमिक हार्ट डिसीज मेजर ब्लड वेसल सप्लाइंग द हार्ट, मतलब वो कॉरोनरी आर्टरीज हम लोग देख रहे थे कि वो उसको हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई कम आ रहा है, सो दैट इज इशेमिक हार्ट डिसीज, आईएसडी। फैटी डिपॉजिट स्टार्ट बिल्डिंग, मतलब एथिरोमा, that is known as deposits को बोलते हैं एथिरोमा, and the disease is known as atherosclerosis, and the ischemia. Ischemia is inability to supply adequate oxygen to the tissues and heart muscles, and जैसे ही कुछ टाइम के लिए हार्ट मसल्स को प्रॉपरली न्यूट्रिशन एंड सप्लाई नहीं मिला, then permanent damage to the heart muscles, and that will lead to myocardial infarction, which is nothing but simple language में it is heart disease, यानी कि सॉरी हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज द मेडिकल टर्म, बट सिंपल हमारी लैंग्वेज में हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कभी आएगा जब भी ये सब चीजें ध्यान नहीं देंगे, तो ये दिस इज बाउंड टू हैपन। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, देखो नॉर्मली ये प्लाक फॉर्मेशन से नैरो नैरो, जैसे कि हमारे घर में प्लम्बिंग है, तो प्लम्बिंग में ये सब चीजें जमा होने लगी तो वाटर सप्लाई कम होते जाएगा, है ना। फिर वो प्लम्बर आता है, डालता है एंड पूरा कचरा बिचरा निकालता है, पानी अच्छे से आता है। तो सिमिलर वे ये जब बंद होने लगते हैं तो डॉक्टर ऑल्सो आर डूइंग द सेम थिंग, दे आर पुटिंग, फिर वो बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं या तो स्टेन डालते हैं और वो प्लाक हटाते हैं, प्लाक को दूर करते हैं, ये सब चीजें होती है। और कुछ भी नहीं हुआ तो बाईपास मार देते हैं। पानी का पाइप ज्यादा चौक है तो प्लम्बर साइड से एक लाइन निकाल के वो निकाल दिया। नितिका विल टेक, अभी फिनिश होने को आया, विल टेक योर क्वेश्चन, वेट अ मिनट, विल टेक एवरीथिंग, विल टेक, है ना। तो ये इशेमिया है, इशेमिक हार्ट डिसीजेस जो होते हैं वो सिम्टम्स ऑफ ये है, चेस्ट पेन है, इंडाइजेशन है, वोमिटिंग है, नौशा है। जनरली वो जैसे ही अंबेडकर सर ने बताया था कि नॉट टू इग्नोर, फिर क्या गैस है तो थोड़ा क्या है ना, इनो ले लो, इनो, तो ये इग्नोर नहीं करो, इनो से हार्ट डिसीज दूर नहीं होगा। और दूसरा क्या है, नहीं मैंने आज थोड़ा ये खाया था तो थोड़ा गैस जमा होगा, तो थोड़ा सा गैस निकल गया है तो ठीक हो जाऊंगा, मे बी दैट इज अ बिगिनिंग ऑफ द हार्ट डिसीज। अंजाइना, तो जैसे ही डॉक्टर ने भी बताया था वो दिन की चलते चलते, फास्ट चलते चलते या तो ट्रेन पकड़ने के टाइम में चेस्ट पेन आ गया, थोड़ा वेट किया, पेन, अरे बेकार का डर गया मैं। वो ऐसे नहीं है, अंजाइना का मतलब क्या है कि तभी हार्ट को ब्लड सप्लाई चाहिए, जब भी तुम भागने की कोशिश कर रहे हो उतना हार्ट को मिल नहीं रहा है, द मोमेंट यू वेट थोड़ा ब्लड सप्लाई अच्छे से हो गया, पेन निकल गया, बट दैट इज अ इंडिकेशन टू गो एंड चेक, ओके। अभी ये हो गया हार्ट से रिलेटेड। सेम थिंग इज रिलेटेड टू पेरिफेरल, मतलब ये पेरिफेरी मतलब बॉर्डर्स, ये जो हमारे हैंड्स, बॉडीज, ये जो सब पेरिफेरी में जो लिम्स है उनको भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, वेस्कुलर आर्टरी डिसीजेस, इसको बोलते हैं पीवीडी। तो ये पेरिफेरल डिसीजेस, वहाँ पे भी प्लाक जमा होती है, वहाँ पे भी नैरोइंग होता है एंड द डिसीज आ जाते हैं, तो वो भी है। Narrowing of artery reduce blood flow to stomach and legs and usually affects arteries in the legs. तो legs के arteries को
ये पेरिफेरल पीवीडी प्रॉब्लम करते हैं, लेग पेन होते हैं चलने के टाइम में, सो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। पेरिफेरल आर्टरीज जो है ना, तो प्राइमरी रिजल्ट्स ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एंड रिड्यूस होते हैं, सेम द रीजन इज सेम, है ना, एंड द सेम थिंग हैपेंस, लिम्स में पेन आती है, वॉकिंग में, चलने में वीकनेस, बट वो प्रॉपरली डायग्नोस करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, कल किसी को पेन है तो अरे अरे इसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज है, पीएडी, ऐसे करके लेवल नहीं लगाना है, पीएडी या पीबीडी है करके, तो इट शुड बी डायग्नोस प्रॉपरली टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि डॉक्टर को डायग्नोस करना है, एंड इफ इट हैपेंस देन वी हैव गॉट द रिहेबिलिटेशन और ये क्यूरेटिव क्या क्या करना है अलोंग विथ मेडिसिन। मेडिसिन कभी भी किसी भी पेशेंट का बंद नहीं करना है, हाँ, we have to keep the medicine chalu, and along with that proper below capacity exercises, regular checkups तो करते रहेगा पेशेंट। सपोज इफ योर थ्योरी, डोंट लुक कि मेरा थेरेपी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान मत देना, ध्यान क्या देना है कि उसको मैं कैसे दे रहा हूँ थेरेपी, एंड जस्ट फॉरगेट वो उसको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज नॉट योर जॉब, तुम उसको ठीक करने के लिए कुछ मत करो, you just give them and give it to him with a good faith, and may happen कि उसका इम्प्रूवमेंट दिखेगा, फिर डॉक्टर में रिड्यूस द डोसेस, बट लेट द डॉक्टर टेक द डिसीजन, वी आर नॉट डॉक्टर, वी विल नॉट टेक इट, ओके, दैट इज द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ओके, सो इट इज देयर। फिर क्या देखते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, तो एक बार उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग कि क्या है, व्हाट आर दे। सो आर्टरीज आर द सिंपल, वो आर्टरीज है, इलास्टिक है, एंड वेन्स में क्या होता है ना, वेन्स में वॉल्स है, वेन्स आर हैविंग द वॉल्स। वॉल्स क्यों है, जैसे मैंने बताया कि वन डायरेक्शनल फ्लो, तो ब्लड को आर्टरीज को पंप करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करके प्रेशर से सब जगह में भेज देता है, बट दैट प्रेशर डजंट रिमेन परमानेंटली, तो उसको जब ये काम हो गया तो जो विनस फ्लो है ब्लड, उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको लाना है, कहाँ लाना है कि सुपीरियर इंफीरियर विना कावा से राइट एट्रियम में लाने का है, तो उसके लिए वो वेन्स में वॉल होते हैं कि एक बार आगे गया तो वापस नीचे नहीं आना चाहिए, एंड ऑल ऑफ यू नो कि ये वेन्स के वॉल से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। वेन्स के वॉल्स अगर काम नहीं करते हैं, है ना, ये ऐसे वॉल होते हैं, अलाउज द ब्लड टू फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूस, अगर वो काम नहीं करेंगे, हेल्दी वेन्स है तो ऐसे जाएंगे, अगर ये वेरिकोज वेन्स बन गए तो ये वॉल फंक्शन नहीं करते, एंड वो काठिया बन जाते, आपने देखे होंगे ऐसे ब्लूइश कलर के काठी दिखते हैं एंड द वेरिकोज वेन्स। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर अस टू अवॉइड दिस वेरिकोज वेन्स? इट इज द इन्वर्टेड पोस्चर्स, विपरीत करनी, सर्वांगासन। क्या है कि ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहा था, उसको विद द ग्रेविटी ब्लड फ्लो करना है, ब्लड को फ्लो करना है। सो ये रेगुलर प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो वेरिकोज वेन्स होने का संभावना कम रहेगी। सो दिस इन्वर्टेड पोस्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेशेंट्स। सबको ये नहीं होगा तो भी उनको कैसे देना है, क्या देना है, दैट विल सी, कि सिंपल डिवाइस हमने की है वैसे उसी हिसाब से करना है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वर्टेड पोस्चर्स में ये हो जाएगा। देन ये तो डॉक्टर अमृता ने बहुत अच्छे से लिए थे कि ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी और ईसीजी कैसे चेक होता है, ब्लड मतलब तुम्हारा हार्ट का पंपिंग कैसे हो, ईसीजी तुमको दिखाता है, हाउ इट शोज। तो नॉर्मल हार्ट रेट है यहाँ पे, नॉर्मल ईसीजी है, तो उसमें देखो कि वो रेगुलर है, तो यहाँ पे उनके अंदर ऊपर नीचे थोड़ा बीट होता है, क्या होता है, आर्टीरियल फाइब्रिलेशन से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, बट ठीक है, दैट इज नॉट आवर ड्यूटी, बट वी शुड नो व्हाट इट इज, ओके, एंड देन ब्लड टेस्ट, बीपी मेजरमेंट,
that we are going to take. These are the simple things. Okay. And फिर बहुत सारे बुक्स में भी दिए हुए हैं कि MRI ये that is just for the reading. That will be taken care by the doctors. Okay. So here we are ending. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, बराबर you, एक घंटे में sir. 1 घंटे का बराबर हो गया. हाँ, Thank you so much, sir. अभी आपको जो भी कुछ पूछना है. सर मेरा एक क्वेश्चन है Thank you, sir. सर नीतिका मेरा एक क्वेश्चन नीतिका है. ने पहले 1 मिनट आनंद जी पहले नीतिका ने बहुत टाइम से Okay, हाथ sir. में छोड़ के रखी है. ठीक है सर. Let us give her a chance. सर एक ना स्लाइड थी जिसमें आपने मेंशन किया था कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसमें कि प्लाक बिल्ड होता है इन द आर्टरी, उसके बाद एंजाइना होता है विच इज द चेस्ट पेन एंड देन इट इज हार्ट अटैक. तो सर ये एक सीरीज रहता है और इज इट लाइक इंडिविजुअल? अच्छा, इट्स लाइक अ सीरीज. So, पहले अंजाइना मतलब वही है ना, जब भी प्लाक बिल्डिंग हो जाएगा, स्टार्ट होगा प्लाक बिल्डिंग को, तो नेचुरली तो ये अंजाइना का पहला सिम्टम दिखाएगा. अंजाइना सिम्टम स्लोली स्लोली इट हैपेंस, है ना. सडनली जैसे पिक्चर में दिखाते हैं हार्ट अटैक आ गया, ऐसे हार्ट अटैक नहीं आता. इट इज अ स्लो, बट वो साइलेंट है ना, तो पहले समझ में नहीं आता है. साइलेंटली इट इज हैपनिंग. बट जैसे मैंने बोला कि पहले है, डॉक्टर ने भी बताया था कि ऐसे कुछ भी है तो इग्नोर नहीं करना, पहले चेक कर लो जो भी है एंड हैपेंस. ठीक है, सो इट इज लाइक सडनली नहीं, सडनली हार्ट बंद नहीं होगा. तो ये Body सिम्टम्स है जो हम symptoms कैच नहीं कर पाते हैं, देन इट लीड्स टू हार्ट अटैक. हाँ, मतलब ये तो सिम्टम्स मैं बोला ना कि बॉडी इज गिविंग द सिग्नल ऑल द टाइम. बॉडी सब सिग्नल्स देते रहते हैं. आइडेंटिफाइंग सिग्नल इज द आवर ड्यूटी. हमको मतलब देखो ना, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एंड दिस इज मतलब दिस वेरी मतलब एक जरा क्रूड लैंग्वेज में बोल, बहुत काम है, बहुत टेंशन है, ऑफिस में मुझे जाना ही है. अरे भाई मैं नहीं गया तो ऑफिस बंद नहीं होता है, बंद फिर भी मुझे जाना है. अरे क्या करूं, मुझे मरने को भी फुर्सत नहीं. ऐसे नहीं होता है. ऐसे बोलते हैं लोग, इजीली बोलते हैं मरने को भी फुर्सत नहीं. ऐसे थोड़ी होता है. दिस इज योर लाइफ, योर चिल्ड्रेन, योर वाइफ, योर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन यू. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ओनली ना. सो ये सब चीजें अवॉइड नहीं करनी है. अगर एक आदमी कम हो गया तो ऑफिस का कुछ नहीं बिगड़ता है. तो 5 मिनट के लिए वो सब शोक सभा करेंगे और आगे काम चालू करेंगे, है ना. बट हु इज एट लॉस, वी आर एट लॉस. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ. तो ऐसे नहीं करना है, जितना भी पॉसिबल है इससे करते रहना है. दैट इज वेरी वेरी. यस, एनीबॉडी कैन आस्क. यस, थैंक यू सर. ये सर. बोलो. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक हार्ट अटैक और एक कार्डियक अरेस्ट दो चीजें अलग अलग हैं ये. ये सेम है, सेम है. तो ये कार्डियक अरेस्ट में ऐसा होता है क्या कि सडनली हार्ट ने जो है काम करना बंद कर दिया और आदमी खत्म 2-3 मिनट के अंदर? इज इट ऐसे आता है पॉसिबल? ना बहुत जोर से, मतलब ये कभी होता है, सब जमा होके एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो हार्ट अटैक आता है, जोर जोर से हार्ट अटैक आता है खत्म. ऐसे देखा है ना आपने कि बहुत जोर से हाँ झटका सर. दैट इज एंड, मतलब वो कल्मिनेशन है. ये सब जमा होके वो एंड पोजीशन में आता है. दैट इज इज द सेम, टर्मिनोलॉजी सेम है, कुछ अलग नहीं. ओके. यस शालिनी जी. यस सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिसेस जो देनी है वो उनकी अंडर कैपेसिटी बिलो कैपेसिटी ही देनी है ना, ज्यादा नहीं देनी. बट व्हाट इफ कि अगर वो उनकी उनकी अच्छी है अपनी मतलब आप वो अच्छी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अच्छा मेंटेन किया हुआ है. बिकॉज वन ऑफ माय स्टूडेंट, उनको क्या है, उनको 1 साल पहले मुझे ज्वाइन किया था, उनको स्टंट डले थे, लेकिन मतलब ही इज क्वाइट एक्टिव, सब कर लेते हैं. तो बट मुझे वही रेगुलर चेकअप आपने. करते हैं क्या? हाँ जी. रेगुलर सर. चेकअप करते हैं क्या डॉक्टर के साथ? हाँ हाँ हाँ, ही इज इन यूके, यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ तो रेगुलर चेकअप्स होते ही हैं उनके. रेगुलर चेकअप तो इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर है. बट कभी भी देखो, मॉडरेशन इज द की, ओके. especially for the patients. Moderation is the key. हम्म. Regularity is more important than doing the. और किसको प्रूव करना है करके, हम्म. किसको ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये सब दिखा के कोई कंपटीशन में थोड़ी पार्टिसिपेट करना राइट. है.
नहीं है ना, जरूरत नहीं है। तो जो है रेगुलरिटी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी गुड है, एक्टिव है, काम कर रहे हैं, तो किसी को मतलब दैट पेशेंट इज नॉट टेकिंग पार्ट इनटू सम योगा कंपटीशन आजकल जो चलते हैं, आई डोंट बिलीव इन इट, चलते हैं ना, उसमें नहीं पार्टिसिपेट करना है। किसको क्या फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत। सो मेंटेन इट, बी हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई स्ट्रेच योरसेल्फ। मैं कर सकता हूँ करके स्ट्रेच क्यों करना है, जरूरत नहीं है तो मत, बी हैप्पी व्हाटएवर दैट। ओके ओके ओके, तो मतलब मॉडरेट ही रखना चाहिए डॉक्टर प्रैक्टिसेस। मॉनिटर कर रहे हैं, good। कभी भी एक्सेसिवली स्ट्रेच नहीं, दैट इज श्योर श्योर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ये थैंक यू वेरी मच। कुछ है तो, अदरवाइज वी कैन क्लोज। एंड एग्जाम के बारे में भी मैंने बताया कि कुछ टेंशन लेने का नहीं, एग्जाम सिंपल है, बी विजिलेंट, बी अ योगा स्टूडेंट एंड बी कॉशियस, है कि नहीं? हाँ अंजू, यस। सर आई थिंक बिगनिंग स्लाइड में था एक आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम था या व्हाट वाज इट, हेपेटिक आर्टरी ऐसा कुछ था, उसका फंक्शन क्या होता है? बीच में आई थिंक एक दिन सावंत सर का एक लेक्चर था, उसमें भी ये टॉपिक आया था, बट मेरे को तब समझा नहीं था। क्या 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 क्या? सर्क्यू Hepatic portal is the one हाँ that artery is supplying blood to the liver को लेके जाते हैं उसे hepatic। मतलब it is अच्छा related, hepatic is related to the liver। अच्छा, एनीथिंग रिलेटेड टू द लिवर इज हेपेटिक, ओके ओके, सो दैट liver इज पार्ट ऑफ द जाते हैं आर्टरी। तो इसमें hepatic portal system, वहां से blood circulation purity वगैरह जो करते ओके, सो उसी सिस्टम के अंदर हेपेटिक वेन लाइकवाइज एंड हेपेटिक आर्टरी हैं। वो तो दोनों पार्ट ऑफ दैट। है ना, सिंपल है ना ओके, वहां से। वो हाँ हाँ देखो, जो है ना, लिवर एज अ ग्रेट टास्क, कितने फंक्शन लिवर करती रहती है ना, इसलिए बोलते हैं ना कि वो अल्कोहल, अल्कोहल जो करते हैं तो ब्लड में अल्कोहल, सी अल्कोहल है ना, वो सबसे फास्ट ब्लड में डिजॉल्व होने वाली चीज है। इमीडिएटली थ्रू द स्टमक वॉल से ही वो डिजॉल्व होता है, ब्लड में जाता है। इसलिए देखो, तो किक जिसको बैठते हैं ना, जो दारू पीने वाले को, तो फास्ट बैठते हो, और ऐसे भी लोग हैं कि डायरेक्ट हार्ड हार्ड ड्रिंक करते हैं क्योंकि उनको किक चाहिए, बिकॉज दैट बट दैट पुट्स एक्सेसिव प्रेशर ऑन योर लिवर। तो क्योंकि ये सब साफ करने का काम लिवर का है ना, तो लिवर को क्लींजिंग करना है। अल्कोहल इज अ वेरी डेडली थिंग, तो लिवर को क्लींजिंग करना है। हाँ, और दूसरा फैट, लिवर का दूसरा एक काम है कि एक्सेस फैट है वो रिजर्व करके फैट लिवर लगती है ना, कि कभी काम आएगा तो, बट वो इतना एक्सेस हो जाता है दैट इट बिकम्स अ फैटी लिवर, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। यस, ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, और you are also not supposed to be doctor, but मैं जैसे बोला कि why anatomy and physiology we should learn, because we should know how the body systems are working, we should have a fair idea कि how सर the मैं body कुछ system is working, वो कैसे हो रहा है काम, अंदर क्या चल रहा है, ये हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। हमें कोई उससे ऊपर ट्रीटमेंट नहीं देनी है, कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट सी कि इनको क्या टाइप की बीमारी, कैसी टाइप की बीमारी आ गई। तो ये, हाँ ये स्वाति जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ खाली ऐड करना था। मैं तो कैलिफोर्निया में अभी 9 बजे। वेलकम, बोलो। नहीं नहीं, मैं बोलती थी ये लोग ने क्वेश्चन पूछा था ना, वो पेन का, अंजाइना का। तो ओनली द थिंग इज इट इज वॉट एवर यू नितिन सर सेड इज करेक्ट, but sometimes in the high diabetic patients, because of the diabetic neuropathy, the patient doesn't realize the pain and that's why he misses. ये जो आपने बताया ना इस्कीमिया, और वो बराबर है। वो एक स्टूडेंट ने पूछा था ना कि वो सीक्वेंस में साइलेंट होती किलर है है तो ना, क्या होता है। साइलेंट हाँ, किलर है ना, साइलेंट, साइलेंट हाँ। किलर है। एक्चुअली पेन तो अंदर होता है, बट द पेशेंट डजंट रियलाइज, द विक्टिम डजंट रियलाइज बिकॉज ऑफ द डायबिटिक न्यूरोपैथी, नहीं तो ऐसे दूसरा कोई रीजन से। एंड समटाइम्स इट बिकम्स सो फास्ट
that before that notices come, it is because हम लोग मतलब कि क्यों सर कि मैंने बोला क्योंकि हम सोसाइटी में सुनते हैं ना कि अरे कुछ हुआ ही नहीं था और फटक से गया ऐसा, वो समझाने के लिए मैं खाली बोलना चाहती थी और कुछ Yes. नहीं। वो फटक से That's- कोई जाता नहीं है, उसके पहले रीजन होते हैं, बट राइट नहीं समटाइम्स इट सेज नो कि नींद में चले गए। साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर है, डरने की कोई बात नहीं है। साइलेंट नहीं वो खाली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया कि हाँ मॉनिटरिंग अपॉन मॉनिटरिंग और अपना अच्छा, जैसे सर बोलते हैं हमेशा कि ये त्रिसूत्री जो है आहार विहार और विश्रांति, इसके साथ में आचार विचार व्यवहार, ये जो है ये सब चीजें, एंड देन बी हैप्पी ऑलवेज, डोंट बी अंडर द स्ट्रेस, स्ट्रेस इज वेरी बैड। अंजू ने एक मुझे पूछा था, अंजू I have not yet forgotten about that stress, but only that I am not finding time. तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, then I will आराम से share. सर। हाँ? सर अभी मैम ने बोला वो डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब उसको कुछ नमनेस होता है, सुना है, फील नहीं आता, ऐसा कुछ होता है क्या? yes numbness ऐसा नहीं, but they don't realize the pains, some hide even borderline diabetes भी ज्यादा रहा और न्यूरोपैथी में मतलब कि न्यूरॉन्स का अफेक्ट हुआ, तो न्यूरॉन्स आर द थिंग दैट give the messages, no सिग्नल, यस। इसलिए so it was just a small reason, just I wanted to explain, that's नो all, वेरी nothing. नाइस, थैंक यू सो मच। नो थैंक यू सो मच मैम। मैं अभी आज पार्टिसिपेट कर सकी, हमेशा नहीं कर सकती हूँ, बट आज मैं पार्टिसिपेट कर सकी वेलकम सर के, वेलकम। इसलिए नो प्रॉब्लम। सर एक और क्वेश्चन हाँ आया था नितिका, जस्ट नितिका जी एक मिनट। हेलो सर। सर, क्योंकि बीपी का डिस्कशन हो रहा था अभी, सॉरी। नहीं, कौन बोल रहा है? नितिका बोल रही है या सुधा? कोई भी एक बोलो। सुधा जी आप पूछ लीजिए, आई विल वेट। सुधा जी you ask. हाँ सर, व्हेन वी गेट स्कैर्ड, कुछ डर जाते हैं तो बहुत फास्ट हार्ट बीट होता है, तो व्हाई दैट हैपेंस सर? लाइक That happens, as I told you, that sympathetic nervous system, that is a body's internal mechanism. क्या होता है ना, I'll just give you one simple example. It's actually थोड़ा सा टाइम लेगा, but still I will tell you. क्या होता है ना, प्री हिस्टोरिक मैन, ये दिस इज अ मतलब when man was in the आदि मानव के जमाने से this is there. What he had to do, he had to live under the मतलब कंडीशन में ऐसे है कि सामने कोई सडनली कोई जंगली जानवर आ गया या हो गया, एंड देन ही इज फेसिंग द प्रॉब्लम. सो देयर आर ओनली थ्री थिंग्स एक्चुअली इसमें है, मतलब कुछ हो गया प्रॉब्लम तो आइदर ही हैज टू फाइट, फ्राइट या फ्रीज, ऐसे मतलब दिस इज मतलब एक तो भाग जाओ वहां से तुरंत, या तो पॉसिबल है तो फाइट करो, नहीं तो फ्रीज होके जाओ कि उसको समझेगा नहीं, ऐसे मतलब ये तीनों में से. सो दिस हैज हैपेंड व्हेन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, है ना, वहां से. एंड दिस इज अ प्रोसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. बाद में आदमी स्लोली 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 डेवलप होके गया, बट देयर इज अ सिस्टम इन आवर ब्रेन दैट इज नोन एज अ लिम्बिक सिस्टम. ओके, सो दैट इज द मोस्ट प्रिमिटिव सिस्टम, मतलब जो सब ऑल इमोशंस, जब भी अपना ये आ जाएगा ना एंडोक्राइन सिस्टम्स का, दैट टाइम आई विल सेंड यू वन नोट ऑन दिस. ओके, बट दैट लिम्बिक सिस्टम हैज ऑल दिस इमोशंस. दिस इमोशंस आर नोन एज प्रिमिटिव इमोशंस, यानी कि आदिम भावना जिसे बोलते हैं. वो क्या क्या भावना है? एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ये सब जो निगेटिव इमोशंस है ना, दे आर ऑल आदिम भावना, और ये लिम्बिक सिस्टम के ऊपर है. हाँ? इसके बाद में जैसे आदमी का ब्रेन डेवलप होते तो कॉर्टेक्स डेवलप हुआ, फ्रंटल कॉर्टेक्स, थोड़ा थोड़ा, यानी कि विचार करने की क्षमता एंड इंटेलेक्ट आने लगा आदमी. बट स्टिल दैट लिम्बिक सिस्टम पीछे बाजू में है ही, बिकॉज इट हैज गॉट अ मतलब थाउजेंड ईयर्स का हिस्ट्री है, तो सब है. अभी ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे डेवलप हुआ, व्हेन यू गेटिंग ये जो भावनाएं आती है ना, एंगर आता है, बट योर कॉर्टेक्स इज टेलिंग यू डोंट गेट एंग्री, एंगर इज नॉट गुड फॉर यू. जेलस, डोंट गेट जेलस, जेलसी इज नॉट गुड. बट द लिम्बिक सिस्टम भावना, जो आदिम भावना इतनी स्ट्रांग है, इट टेक्स ओवर.
योर फ्रंटल Okay. कॉर्टेक्स एंड यू हाँ. गेट एंग्री, है ना, ये सब चीजें होती है। इसके बाद में रिसेंटली अराउंड लास्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स ब्रेन का और एक अच्छा भाग होगा, दैट इज नोन एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि जिसे Okay. बोलेंगे हम उन्नत भावना। वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द, मतलब ये जो है ना, इट मीन्स you can analyze the situation and you can take over the situation and जिसे तुम उसको कोई रिएक्ट भी नहीं कर सकोगे and you will have, मतलब this is the highest, आदमी की highest level की ये है भावना है, मतलब the most developed thing, the most Okay. developed brain part, that is the prefrontal cortex। मतलब जो आदमी ऐसे दिखते हैं कि जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, they don't get irritated, they don't get anxious, है ना, because their Yes, sir. prefrontal cortex is so developed। जो हम Okay. देखते हैं कि योगीज है या तो कोई हाँ, हाँ. है ना, they don't, people like you and me immediately anger होता है, jealous, because that limbic system takes over immediately Yes, and yes. वो आपको cover कर देता है, so that is important। so what Sudha ji was asking, so that I am answering। तो तभी जब ये आदमी फाइट एंड फ्राइट पे था ना, that time the system was in the, मतलब हमारे सबके अंदर वो सिस्टम है, that system is known as sympathetic nervous system। what that does when the sympathetic nervous system takes, it immediately sends the signals to the brain कि हार्ट रेट बढ़ाओ, हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट क्यों बढ़ाना है? क्योंकि मोर ब्लड इज पम्प्ड इनटू द सिस्टम। व्हाई मोर ब्लड इज पम्प्ड इनटू द सिस्टम? धड़ाधड़, क्योंकि तुमको भागने का है या फाइट करने का है। ओके, मोर ग्लूकोज इज पम्प्ड इनटू द सिस्टम। ओके, मोर ग्लूकोज। क्यों ग्लूकोज चाहिए? एनर्जी के लिए, इमीडिएटली एनर्जी के लिए चाहिए, भागने के लिए वो भाग या फाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। एंड व्हेन दैट इज गॉन, then parasympathetic nervous system takes over and again it brings everything to the normal, है ना। तो ये हार्ट रेट क्यों बढ़ता है? कि बिकॉज भागने के लिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ब्लड चाहिए। That is it। Oh, okay, sir. ये along with that I joined कि तुमको लिम्बिक सिस्टम का भी जोड़ दिया, क्योंकि that you should understand कि क्या कैसे होते हैं छोटे छोटे Yes. सिस्टम्स के डेवलपमेंट। ओके, so Yes, sir. space Very, opens। very clear explanation, sir. Thank you. Thank you। Okay, so Nitika, now your turn। यस सर, जस्ट अ थॉट, डू यू रिकमेंड, जैसे हम लोग क्लासेस लेते हैं कभी कभी, जैसे मैम भी बता रही थी कि पता नहीं होता है, लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो कि उनको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, सो डू यू रिकमेंड दैट वी शुड कीप अ बीपी मॉनिटर इन आवर क्लास एंड वी शुड इवैल्यूएट और नॉट नेसेसरी? तुमको मॉनिटर, देखो तुमको मॉनिटर करना है तो इट्स गुड, बट अलोंग विथ इफ यू आर ऑब्जर्विंग कि किसी को ऐसे प्रॉब्लम है, तो उनके डॉक्टर के साथ उनको अलाइन करके ही काम। ऑलवेज कोऑर्डिनेशन विद द मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना मेडिकल डॉक्टर? ऑलवेज नहीं, मतलब ऑलवेज क्यों मैं बोला कि ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो देन दैट पर्सन शुड ऑलवेज बी। अदरवाइज नॉर्मली जो आते हैं उनको हमारा काम ही क्या है कि वही करना है। बट अगर पेशेंट है, उनको कोई हिस्ट्री है या तो कोई फाइंड आउट हो गया कि ऐसे कुछ है इसको, तो मॉनिटरिंग करके उसको भेजना और ये करना। मतलब वी आर नॉट टेकिंग द थिंग्स इन आवर हैंड्स, वी हैव टू बी ऑलवेज कॉशियस। ओके, एनीथिंग एल्स? हो गया? ओके सर, थैंक यू सर, सर थैंक यू। ठीक है, तो एक Thank you so रिक्वेस्ट है, much, sir. थैंक यू ये सर। रिक्वेस्ट है कि सर, वो, हाँ, गुड नाइट एक फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है कि हेलो संडे सर। का, संडे संडे हेलो के, सर। हाँ यस, हाँ सर, योगा प्रैक्टिसेस का वीडियो कहाँ मिलेगा? जो हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं क्लास में, तो वो मुझे वीडियोस चाहिए थे, तो वो कहाँ मिलेगा? तो सावन सर के प्रैक्टिस 1 के वीडियोस सब है ना सिस्टम में डाले हुए। ऐसे क्या करोगे? सिस्टम, प्रैक्टिस 1 इज टेकन बाय सावन सर, तो वो है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके ऑल सिस्टम। जितने भी हुए उसके प्रैक्टिस सर 1, सिस्टम, बिकॉज वो सावन सर के, जो सावन सर ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट प्रैक्टिस। कोई भी सिस्टम हो गया तो फर्स्ट प्रैक्टिस सावन सर लेते हैं क्लास में, तो सब वीडियोस अपलोडेड है ना सिस्टम में तुम्हारे। कहाँ पे सर? और कौन से फ्रॉम वेयर सिस्टम यू आर में? गेटिंग अदर, बाकी के खुद कहाँ से मिलते हैं आपको? वहीं से मिलेंगे आपको, ये बाकी के भी व्हाट्सएप मिलते हैं के ना। अभी इसमें? आत्म तत्व का देखो,
हु इज आस्किंग, निर्जा या तनुजा? आई डोंट निर्जा सर। अभी आपको इसका भी मिला, आत्म तत्व का लेक्चर हुआ, उसके मिले, फास्टिंग का लेक्चर हुआ, डाइट का लेक्चर हुआ, उसके भी मिले ना वीडियो? नहीं सर, No, sir, not all are shared. नो No. Have you है sent सर, मैम send जया any मैम, message to हॅलो. जया मॅडम को हा, message जया मॅमने भेजा आहे सर. जया मॅडमने पाठवलंय सगळं, मेलवर केलंय, सगळ्यांना मेल केलंय. Sir, mail में भेजा है. नहीं मिला, नहीं मिला, सर मुझे भी नहीं मिला है मेरे पे। सुनो, बी क्वाइट। अगर नहीं मिला तो बता दो ना कि नहीं मिला है, तो मिल जाएगा। अच्छा मेल पर येतं सर, आम्ही व्हॉट्सअप पर पता ही नहीं था मेल ना पे मिलेगा। actually वो कहाँ मिलता है। This is the major मुझे cause. It comes through कहाँ mail मेल पे only. मिलेगा। It comes through mail Yes. only. तुमने Yeah. जो मेल एड्रेस दिया है ना, वो मेल एड्रेस में जाके देखो, सब पड़े मेल होंगे चेक करो, अंदर। मेल चेक करो, मेल. मेल चेक करो, सब पड़े होंगे अंदर, पड़े ओके होंगे हाँ. अंदर। या यस स्पैम में सर, चले होंगे तो स्पैम में भी चेक करो। ऑल सबको भेजा है, ऐसे नहीं है कि किसी को भेजा नहीं है, ऐसे नहीं है। बाई यस चांस सर। किसी को मिला नहीं होगा तो अलग बात है। तो सबको नहीं भेजा सर, है। जो क्लासेस मिस हुए हैं ना सर, उन्हीं का आया है। बाकी जो जैसे आप कह रहे हैं ना, जो क्लासेस हमने अटेंड करी है उनका नहीं मिला है। है. मिला है अंजू जी सारे, मतलब जो if you are सबको getting मिलेगा। the mail तो No, सारे। I am not getting. I am getting mails only for the ones I missed when I give a request. Ma'am sends it No, to no, me. no. You will Only get. 3-4 I have classes I have missed and उनके ही हैं मेरे पास links. I don't have links for the अंजू ऐसे rest. नहीं है, अंजू सबका सबको है। जस्ट अच्छा, then somehow I am also missed तुम out एक then in मैसेज that डालो, case. अभी To डालो see ना, your बैठे mails. मैसेज डालो। मैम I know, that Yes, is my sir. only mail account. बस So I am very सर clear मेरे about that. इसमें नहीं एक आया मैसेज हुआ डालो, है। व्हाट्सएप पे मैसेज डालो मैम, हो जाएगा। ऐसे नहीं है, विल चेक। ओके ओके सर, ऐसे किसी को ओके दिया सर। किसी को नहीं दिया ऐसे नहीं होता है। सर डॉक्टरच्या लेक्चरच पण मिळणार ना आम्हाला? सगळं सगळं ओके everything. डॉक्टर्स वाले भी सब मेल पे हैं, मेल पे हैं डॉक्टर्स के Everything is on लेक्चर the भी। mail. ओके Yeah. ओके ओके Everything is on the mail. बट मैं बोलूँ थैंक कि यू सर। वो सब है, ठीक है। अभी इतना ढूंढ के सब पढ़ के सुनने में, 2-2 घंटे के लेक्चर सुनने में इतना पेशेंस नहीं होगा। खाली बुक पढ़ो, बहुत हो गया। अगर बुक में से नहीं समझ में आया, जरूर है तो सर रिफर करो। प्रैक्टिस का चाहिए था ना, हाँ हाँ, इसमें योगिक कुछ प्रॅक्टिसचे योगा पाहिजे होते आम्हाला. प्रैक्टिस का पाहिजे होते। अभी देखो, योगा Actually. प्रैक्टिसेस जो है ना, अभी डिक्लेयर करेंगे सर, ग्रुप में डालेंगे कि कौन से प्रैक्टिसेस है। वो प्रैक्टिसेस के देखो, जनरली अभी हुआ नहीं है। जनरली क्या करेंगे हम लोग, कुछ प्रैक्टिसेस ले लेंगे, समझो कुछ 20-30 कुछ नंबर प्रैक्टिसेस लेंगे। हर एक सिस्टम से 10-12 प्रैक्टिसेस लेंगे। दैट लिस्ट विल बी गिवन टू यू। ओके, फिर उसी Yes, में sir. से उतने ही की प्रैक्टिस करो एग्जाम के लिए। हाँ, बाकी के लिए नहीं, बाकी तो तुमको पूरा करना है। ओनली Yes, फॉर sir. द एग्जाम उतने कुछ 20 या 25-30 जो भी प्रैक्टिसेस है, उसकी लिस्ट आएगी। वो प्रैक्टिसेस अच्छे से रट के करो, ध्यान से। उतने ही प्रैक्टिस, बाकी के करने की जरूरत नहीं है ना। उसमें से वो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस नहीं आएंगी। क्या दिखाएंगे मेडिटेटिव प्रैक्टिस में? आसन डाल के बैठेंगे, आपको कैसे समझेगा क्या मेडिटेशन कर रहे हो, है ना। तो वो जो प्रैक्टिसेस आएंगे, सिंपल प्रैक्टिसेस, उतने ही प्रैक्टिसेस करो। फिर एग्जाम में उसमें से आपको पर्टिकुलर आउट ऑफ दैट ओनली विल आस्क यू टू परफॉर्म। ये करके दिखाओ, या तो ये प्रैक्टिसेस लेके दिखाओ, जो भी है, मतलब वो ऐसे दिखाएंगे। Yes, sir. तो वो आपको करना है। टीटीसी के स्टूडेंट्स है, जैसे लेसन लेते थे, तो लेसन कैसे लेते थे, है ना। इतना लंबा लेसन नहीं लेने का है, मतलब प्रैक्टिस लेना है खाली। अभी जो तुम्हारे टीचर्स लेते हैं कोई भी प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल ले लो, हस्त पार्श्वासन करके लेते हैं, तो कैसे लेते हैं? या तो कोई भी प्रैक्टिस है, सर कैसे बोलते हैं, सिट इन दिस रिलैक्सेशन पोजीशन, ब्रिंग योर मेक योर फीट स्ट्रेट एट द, है ना, वेयर दे आर, देन ब्रिंग देम टुगेदर, है ना, टेक योर हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी। ये सब सूचना जो है ना, ये तो तुम करते हो ना, डे इन डे आउट तुम करते हो, तो वही करना है। देन कैसे है कि फोल्ड योर लेग्स, गो इनटू वज्रासन, है ना। वज्रासन कैसे करते हैं? वज्रासन में बैठे, वज्रासन में टेक योर हैंड्स बैक, टेक देम एट योर बैक ऑफ योर लंबा रीजन, यहाँ पे, लंबा रीजन। हाँ, यहाँ से देन
raise your hands, take your shoulders back, give stress, try to raise up. हो गया ना, यही सूचना देना है और यही तुमको करना है, बस सिंपल है। और ये सबके सब तो नहीं करना है, मतलब एक ये बुक लिया, ये बुक में इतने सारे प्रैक्टिसेस नहीं आए, उसमें से तो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस के प्राणायाम में आएंगे ना जरूर। प्राणायाम तो करके दिखाने, अगर सूर्य वेदन करने को बोला और यहाँ से वहां बंद करके कहीं से भी करने चालू किया, चंद्राभ्यास राइट से चालू किया, तो मार्क जाएंगे ही जाएंगे। तो वो तुमको देखना है, वो इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से तुम ब्रीदिंग कर रहे हो, अनुलोम विलोम कैसे कर रहे हो, कैसे लगा रहे हो। तो ये सिंपल चीजें है, तो पूछेंगे। राइट सर। सर लॉन्ग टर्म के लिए ये वीडियोस जो है वो यूजफुल रहेंगे ना? अभी तो ठीक है कि कुछ ही यही तो मैं बोल सेलेक्टिव रहा हूँ। योगास रहेंगे, लेकिन बाद के लिए चाहिए रहता है ना सर? गिरजा, मैं वही बोल रहा हूँ, once it is given to you on a mail, you can access them any time in your life. That will be there in the Yes sir, yes sir. even after your course, even after your course, you can log in and you can see those practices. Okay? It is बट there सर for जो everyone. हमको नहीं मिले उनका क्या? अब तक तो एक भी मुझे तो नहीं बोल मिला। रहा हूँ कि किसी को नहीं मिला ऐसे नहीं है। अगर मैडम वो आप ग्रुप में से email किसी check कोई करो, फॉरवर्ड कर सकता है, मेल चेक करो, आपके ग्रुप में से किसी के पास है, सपोज मेरे पास कोई है, मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ आपको, ऐसा है? मेल चेक करो एंड या देन सेंड अ मैसेज टू जया मैम कि ये मेरे पास नहीं है, ये मिला नहीं, देन विल चेक बैक। हमें भी तो वही चेक करना है। आप अगर बोल देंगे कि मुझे नहीं मिला, देन आई हैव टू गो बैक एंड सर्च कि तुम्हारा नाम है क्या नहीं है। बेटर यूज सी योर चेक ये मेल बॉक्स। अगर आपके मेल बॉक्स देख लो, कभी प्रैक्टिस हुई थी, जनरली विद इन नेक्स्ट डे, मतलब जो तुमको नहीं है ना 22 अक्टूबर या तो समझो 17 सितंबर को है, तो 18-19 का मेल चेक करो, उसी में तुमको मिलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 17 को हो गया तो 25 को भेजेंगे, इमीडिएटली इट इज कमिंग विद इन 2 दिन भी नहीं, 1 दिन में। अच्छा तो सर अगर एब्सेंट रहे हैं तो वही मिला है, ऐसे कुछ है क्या? बिकॉज मैंने तो एक भी नहीं है सेशन बाबा एब्सेंट जी, नहीं रही हूँ। मैं थक गया बोल के। बिकॉज लास्ट संडे मैंने जया मैम को मेरे पास इतना दिया था कहाँ ये। टाइम है, कितना टाइम है तुम्हारा? अटेंडेंस देखो, ये एब्सेंट है उसको देखो, ये नहीं है उसको मत देखो। कहाँ, हम तो जनरल दे देते हैं, इसमें टाइम भी नहीं है हमारे पास। यही काम करते बैठेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। मुझे खाना पकाने का होता है, बर्तन मांजने का होता है, सब कुछ काम करना है, लाना करना है, ये काम कभी करूँ मैं? Sir, shall I stop the recording? यस Sir, Kriya said, बोलो ना। नहीं अच्छा ठीक है, ये इसका रिकॉर्डिंग दे, बोल। ओके सर, डायबिटीज लोगों को अगर हार्ट अटैक आता है उनको पता नहीं चलता है, क्यों सर? साइलेंट किलर, मैंने बोला ना, डायबिटीज इज अ डिसीज दैट इज अफेक्टिंग ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, समझे ना? जब भी हम एंडोक्राइन में आएंगे ना, आई विल एक्सप्लेन डायबिटीज पूरा। डायबिटीज इज अ डेंजरस डिसीज की सब जगह में, बट ऐसे नहीं है कि डायबिटीज तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। डायबिटीज इज अफेक्टिंग एवरीथिंग, ऑल, सब जगह पे अफेक्ट करता है, लिवर को, इसको, ब्रेन, सब जगह में। रेटिनोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, एम्पुटेशंस होते हैं ना डायबिटीज के, गैंग्रीन होता है, कटना पड़ता है, पाव कटना पड़ता है, ये कटना पड़ता है, होता है ना उनको। इट्स अ डेंजरस डिसीज। शुगर बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्या बढ़ती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, हम लोग ओके लेंगे। सर, थैंक यू। ओके, शुड वी स्टॉप? ओके सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। संडे का लेक्चर के लिए thank you, sir. कम से कम वो एक चैप्टर पढ़ के आना, जो भी समझे नहीं समझे एक बार तो पढ़ के आना संडे का लेक्चर के लिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम थेरेपेटिक, इम्पोर्टेंट लेक्चर फ्रॉम थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही जरूरी है वो, एंड दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। अगर तुमको लगा कि ये समझ में नहीं आया तो लेक्चर सुनने के बाद समझ में आ जाएगा। कौन सा चैप्टर है सर? क्लेश एंड वृत्ति एंड ओके क्लेश, सर, चित्त या वृत्ति एंड क्लेश, ओके सर, पतंजलि योग सूत्र। थैंक यू सर। यस सर, यस, थैंक यू, या चलो थैंक यू सर।
हाँ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में मिलेंगे। बोलो बोलो शिल्पा जी। No, thank you. I said thank you, sir. Too much patience you have, and